क्या है मिल्कीपुर जनता क्या कह रही है? मिल्कीपुर की जनता कह रही है साइकिल को। साइकिल को कह रही है। हाँ, साइकिल कह रही है। कमल का फूल क्यों नहीं कह रही है? कमल फूल कोई विकास नहीं किया तो किस लिए कहे उनको। हाँ, कमल फूल कह रही है। कमल के फूल कोई काम नहीं किया आज तक। लल्लू सिंह 3 बार सांसद थे, कोई एक न सड़क दिया न कोई कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा थी जब से यहाँ से 2 विधायक हुए पहली बार, एक ITI स्कूल यहाँ दिए सहजौना के पास। ये क्या है, ये कौन है वो बजन शादी वादी है, मंगेशपुर में दिया, अमानीगंज उन्हीं की देन है। हाँ, और ये मित्रसेन यादव की धरती है। 1977 से मित्रसेन यादव के इर्द गिर्द रहती थी है। मान लो हो गई हरजन सीट, तब भी होगा कारण उन्हीं के इर्द गिर्द है। आज तक 77 तक भाजपा 2 बार सिर्फ केवल जीती है और आज तक जीती नहीं। इस बार हम मिल्कीपुर जीत करके जो अयोध्या हारे थे लोकसभा सीट, उसका बदला लेंगे। कौने आधार पर जीत ले हैं? कौने आधार पर जीत ले हैं बताओ? कह रही जनता हमारे साथ है। जनता कहाँ है? और तो मुँह से हम बहुत दाई कहता है, हरदम कहते रहे जनता हमारे साथ है, हरदम हमारे, कब नहीं कहते रह रहा है हमारे साथ जनता? जनता नहीं है साथ, नहीं है साथ। तो ये जो ये 40 विधायकों का कुनबा है, मंत्रिमंडल है उधर, पूरा प्रदेश आ जाए काव करे, बोरा वोट लावा है कि कुरे दे घपदे काव करे, वोट तो हमें सबका दिए का है। हारेंगे चुनाव आप लोग? हाँ, इस बार हारेंगे चुनाव? बिल्कुल नहीं हारेंगे भैया, चुनाव जीतेंगे। योगी जी का सम्मान लगा है। सम्मान कैसा? योगी का कौन सम्मान? कुंभ में देखो कितने आदमी मर गए, 200-250 आदमी, क्यों? कौन सम्मान है, कौन व्यवस्था है उनकी बताइए? योगी जी कह रहे सब टाइट है। कुछ भी टाइट है। देखिए आज आपका कान जाकर टीवी देखिए कितना मरे हैं कुंभ में, कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। तो कह रहे मिल्कीपुर जीत करके हम लोग एकदम मिल्कीपुर को भी चमका देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ, कुछ नहीं। अभी तो का कानून नेता वाह ये कर देंगे वो कर देंगे, जहाँ वोट खत्म हुआ चुनाव तहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, FIR वगैरह हो रहा है। होने दीजिए, FIR हो चाहे लाठी चले, उसके लिए मैं डरते नहीं। हम सब लोग नहीं डरेंगे, दब के वोट देंगे, दब के पोलिंग पर रहेंगे। हाँ, किसको वोट दिलवाएंगे? अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को दिलवाएंगे। अच्छा, केवल यादव मुसलमान का वोट मिलेगा कि और जातियों का भी सभी का? पासी का 80% वोट मिल रहा है। पासी हमारे साथ हैं। हाँ, बर्मा भी हैं और तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, कुहार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, सब धयकार हैं। हाँ, किसान लगभग सब हैं। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए जितना है उन सब हैं। हाँ, तो मतलब जैसे संविधान बचाना है। संविधान बचाना है। हाँ, संविधान बचाना। अभी अमित शाह ने क्या कहा? हाँ, अमित शाह ने क्या कहा कि अगर 7 बार कहा थी राम का नाम लेते तो तुम्हारा स्वर्ग हो जाता। अम्बेडकर करते हो। हाँ, अपमान किया गया अम्बेडकर का। हाँ, संविधान किसने बनाया? उसी संविधान पर अभी चल रहा है और आगे चलेगा। ये बताइए, मिल्कीपुर की जो सीट है, इस सीट को जीतने से न समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, न ही ये सीट हारने से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो जनता बीजेपी कह रही है कि अगर मिल्कीपुर सीट हम लोग जीत जाएंगे तो सरकार में लेकर के इसका विकास कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे। आज तक मिल्कीपुर में हरदम विपक्ष में रही है सीट। हाँ, हमेशा विपक्ष में रही, सत्ता में कभी नहीं रही। हाँ, एक बार गोरखनाथ हुए थे सत्ता में, क्यों नहीं विकास किया? कोई एक सड़क दिखाइए हमको। हाँ, सब अवधेश प्रसाद और मित्रसेन यादव की देन है जहाँ जितनी सड़कें बनी हुई हैं। ये बाबू मित्रसेन यादव की धरती है और कहा थी मित्रसेन यादव ने गरीबों को अपने खून पसीनों से सींचा है। हाँ, इसको आप समझ लीजिए। कर्ज उतारेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कर्ज उतारेंगे भाई। अरे पहले भाई हम खटिया में नहीं बैठे पाओत रहना है। कहा थी कुछ दबंग लोग आ जाते थे, ऐसे हमारा बाप दादा भूमि में बैठ जाए ऐसे ऐसे, वो जब तक बाबूजी ऐसे कहे। और करीब बाद ऐसे खटिया बैठे मित्रसेन यादव की देन है और मुलायम सिंह यादव की देन है कि आज हम हाँ नीचे जमीन से उठ करके हम आज चारपाई पर और बेंच पर बैठे हैं।
और चौराहे पर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी चौराहे पर, गरीब आदमी की। हाँ, ये है डंडा लगा के चला जाए तो करे घरे पहुंच जाए, वो करे बाप महतारी गरिया में कि बिहान सारे हमारे कहीं निकलो तो हार बताओ। डर खत्म कर दिया। हाँ, वो डर खत्म। वैसे बोआ जोता खेत रहा है, ले चल सारे हमारे कई महार तोरे बोआ बाटे का करे, ले बेचारा मारे दूध था बारा लेके चला जाए जोतावे अपन खेत, और वो कई बेचारे गेहूँ छीटा पड़ा रहा है। ये स्वर्गीय बाबूजी जिसे मित्रसेन यादव ये दिया है उन्होंने मिल्कीपुर की आवाम को। जैसे चाचा ने बोला कि ज़मीन पर बैठते थे हम लोग, जो यहाँ पे दबंग सामंती लोग थे उनके सामने हम लोग चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ज़मीन पर बैठना पड़ता था। लेकिन स्वर्गीय मित्रसेन यादव ने वो हक अधिकार दिलाया, वो सम्मान दिलाया कि हम लोग आज चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, सही को सही और गलत को गलत रखने का, कहने का हम मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ये है चट्टी चौराहों से मिल्कीपुर की आवाम ये कह रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? काटो ना भैया, वो का सब नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे, काटिए मत जो बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं काटेंगे। हाँ, किसी दिन नहीं खाई भाई, अपन कमाई थे संझल खाई थे, और न केहो के चोरी करी डकैती करी, अपन कमाई थे। जो आप कहेंगे वो दिखाया जाएगा, जो आप कहेंगे वो दिखाया जाएगा। क्या माहौल है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर का माहौल बहुत बढ़िया है, साइकिल जा रही है। साइकिल कहाँ जा रही है, आगे की पीछे? नहीं, दिल्ली पहुँच, यहाँ लखनऊ पहुँचेगी। लखनऊ पहुँच रही है। जी जी जी। ये बताइए, मुकदमे हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, FIR हो रही है। तो मुकदमे करेंगे तो उनका काम ही है वही करना, लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में भय फैले कि डर बस वोट न दें, यही किए हैं। हर एक जगह यही करके जीते हैं वो, लेकिन यहाँ ऐसा चलेगा नहीं। डरते नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई डरने वाला नहीं। क्यों? यादव और मुसलमान ही देगा क्या सपा को वोट की? सब दे रहे हैं, सब पूरा दे रहे हैं, पासी भी दे रहे हैं, आधा से ज्यादा पासी दे रहे हैं, 90% पासी दे रहे हैं वोट। जी जी जी। चंद्रभानु पासवान हैं, उनको नहीं देंगे क्या? वो भी तो नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं देंगे। इनको लोग जानते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं अभी, उनको जनाना नहीं है, इनको ये जानते हैं सब लोग इनको। ये काम भी किए हैं यहाँ, मित्रसेन यादव भी किए हैं, और अवधेश प्रसाद आए वो भी किए हैं। जितनी सड़कें वो सब बनवा करके सब कंप्लीट कर दिए। इनका विधायक 5 साल था, कोई काम ही नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त होता था, अब भी गड्ढा मुक्त हो रहा है। तो ऐसे आदमी को वोट देकर के क्या मतलब है? ये बताइए, वोटिंग वाले दिन अगर शासन प्रशासन कुछ सहयोग नहीं करता है, या ऐसी खबरें जो सुनने में आ रही हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो देखा जाएगा, फिर जो होगा वो सामने आएगा। वोट देने जाइएगा? हाँ, वो बिल्कुल जाएंगे, डरेंगे नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने की क्या बात है, हमारा मत है, बिल्कुल हम वोट डालेंगे, हमारी जहाँ इच्छा करेगी वहाँ डालेंगे, इसको कोई रोक सकता है? अच्छा, अखिलेश जी एक भी बार नहीं आए, योगी जी 6-7 बार आ गए हैं। हाँ, तो इसीलिए आ रहे हैं, जान रहे हैं मैं हार रहा हूँ, वो जान रहे हैं हार रहा हूँ, एक चुनाव हारे हैं, वही प्रतिष्ठा लगा दिए हैं लोगों को पर। बार इसीलिए आ रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, देख रहे हैं गाड़ी में एकदम रोड पे एकदम भाजपा की गाड़ी हुई। अभय सिंह सपा में थे, मुकदमा के कारण वो भी भाजपा में चले गए कि मुकदमा मेरे पे ऊपर हो जाएगा, डर से चले गए। हाँ, इसीलिए वो चले गए, अभय सिंह भी। तो आप लोग बिल्कुल सोच के बैठे हैं साइकिल की जुटाएंगे? बिल्कुल, साइकिल के अलावा कहीं नहीं जाएगा। राशन खा रहे हैं भाजपा का? राशन कहाँ, राशन तो सबको ही देता था, चाहे जो, इनकी देन थोड़ी है वो। तो भाजपा 5 क्यों, किलो राशन में क्या पूर पड़ेगा? क्यों भाजपा कह रही है, इतना दमखम भर रही है कि इस बार मिल्कीपुर जीत जाएगी? शाम को उनको तो झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं। कुंभ में देख लीजिए कितने आदमी मरे हैं। कह रहे हैं कुंभ में इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे हैं कुंभ में व्यवस्था टाइट है। टाइट है तो क्यों मर रहे हैं फिर? क्यों उतना आदमी जाने देते हैं कि मतलब जो आदमी मर जाए वहाँ भीड़ से? योगी जी कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाह है वो। अरे वो अफवाह है, जो टीवी और चैनल, आपके चैनल वाले वो सब दिखा रहे हैं, वो झूठ है। वहाँ पर लोग हैं, वही लोग तो वायरल हो रहा है वहाँ से, दूसरी चीज़ थोड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी झूठ नहीं बोल पाएंगे, चाचा के पास सब कुछ पहुँच रहा है। सब वायरल आप लोग रहते हैं, आप लोग सब दिखा रहे हैं हम लोगों को, हम लोग जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा ये बीजेपी के इतने मंत्री विधायक घूम रहे हैं। हाँ, तो उनका वोट थोड़ी है। किसका वोट है?
उनका वोट थोड़ी है, वोट तो हम लोगों को देना है, जनता को देना है। आते रहें जाते रहें, ऐसे क्या मतलब है उनसे? पैसा उनके वैसा कहने से हम थोड़ी पैसा दें। वैसा ही बट रहा है क्या? पैसा जिसको बट रहा होगा बट रहा, हम लोगों के लिए तो नहीं है कोई आता है। मान लीजिए कोई पैसा देता है तब पैसा दे तो पैसा ले लेंगे, देंगे नहीं, लेकिन पैसा ले लेंगे, ले लेंगे, देंगे नहीं वोट नहीं देंगे। ना, बिल्कुल नहीं। तो किससे पैसा लेंगे, किसको नहीं देंगे? किसी को पैसा तो किसी से लेंगे ही नहीं, अपनी पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ। अब गैर पार्टी वाले देंगे तो ले लेंगे। अब वोट कहाँ देंगे? अब भाई साइकिल को देंगे। दे देंगे। हाँ, अच्छा। पैसा थोड़ी काटता है किसी को। हाँ। पैसा मिलेगा लक्ष्मी की नियादत थोड़ी करेंगे। अच्छा, क्या क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल एकदम सपा का है यहाँ। यहाँ बुनियादी ढांचे को लोग ध्यान में रख रहे हैं। जैसे 10 साल हो गया, आज तक एक भी खुली भर्ती सरकारी नहीं हुई। नहीं तो यही हमारे गांव रनापुर के पास झगड़ू का पुरवा है। मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 10-12 लड़के लगातार मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती हुए। अब आज तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सब भर्ती होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। दूसरे जो ये छोटे वर्ग, जो जैसे हम भी गल्ले का काम करते थे, अनाज लेते थे बाजार में बैठकर, अब वहाँ कोई आता ही नहीं। क्यों? कि जितने भी खेत हैं सारे परती पड़े हुए हैं। नहीं तो फ्री में जो तालाब है या जो झील टाइप में खेत थे उसमें चना, मटर, राई सब होता था। अब इन्हीं गाय बछवा और इन्हीं की वजह से सब लोग परेशान हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है नौकरी वाली। युवा वर्ग ज़्यादातर इसीलिए नाराज है, परेशान है, कहीं जगह ही नहीं है। क्या 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 सोच रही है मिल्कीपुर जनता इस बार? जो तमाम जो बीजेपी के नेता दम भर रहे हैं, योगी जी 5-6 बार आ चुके हैं, कर समीकरण हमारे साथ है, और तो अपने आप कहने के लिए तो कुछ भी कहो, अपने मुंह से हर आदमी यही कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। यही हाल सांसद के चुनाव में भी हुआ था। लेकिन हमने तब भी कह दिया था 5 दिन पहले, हमने कहा था कि मिल्कीपुर से, सिर्फ मिल्कीपुर से और फैजाबाद तक 30 किलोमीटर की दूरी में आप देख लीजिए कितने ठेला धारक जो सब्जी का काम करते थे या साइकिल बनाते थे, मोटरसाइकिल बनाते थे, आज किसी के पास जगह नहीं है। और जो ज़मीन सड़क के किनारे लीजिए, किसी की सिर्फ दीवाल बच रही है, पीछे उसका खेत है वो देना। जनता परेशान है। जनता परेशान है, बिल्कुल परेशान है। और ये कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिए, तो सड़क कोई अपने पास से बनवा दिए, जनता का ही तो पैसा है। सड़क बनवा दिए, 400 रुपये गैस का सिलेंडर था, 1100 रुपये, 1000 रुपये, अब 880 रुपये मान लो, 860 रुपये में किए हैं। लेकिन इसके पहले तो कहीं ना कहीं से सारा वसूली। और जो ये राशन की बात आप कर रहे हैं, हम लोग सन 70 से पढ़ रहे हैं, तब भी हम लोगों को हलवा खाने के लिए मिलता था। सन 70 में भी, 71 में भी वही उसी का रूप है। बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ा दिए, करेंगे क्या? अनाज ले कहाँ को जाएंगे? हाँ चाचा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ये है मिल्कीपुर की आवाम, ये कह रही है। नमस्कार।